नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके सामने एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ जो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में या उससे भी कम 50,000 की इन्वेस्टमेंट में आप उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं बताऊं, कोई भी लॉस का चांसेस नहीं है। अगर कोई चांस बनता भी है तो 10,000 या 5,000 रुपये भी चांस की बात है, अदरवाइज़ वो भी आपका लॉस नहीं होगा। और आपको जो इनकम के चांसेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ इसके थ्रू, जिससे कि और ये एक ऐसा बिज़नेस है कि अगर मान लो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक भी है, कि आप मान लो लॉकडाउन में काम कुछ करना चाहते हैं या कोई फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, तो आप लोन लेके भी इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि आपको किस बैंक से कहाँ से लोन लेना है, किस तरह से काम करना है। वो आप हमसे पर्सनल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। क्योंकि साथियों, मेरा मोटिव कहीं ना कहीं एक ऐसे बिजनेसमैन खड़े करना है जिससे कि देश का रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो। यहाँ पे जॉब सीकर्स ना पैदा हो के जॉब गिवर्स पैदा हों। और आप देख रहे हैं कि जो दूसरे देश हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। अभी इस क्राइसिस में जो एक बीमारी महामारी चल रही है उसमें काफ़ी लोगों को बिज़नेस लॉस हुआ है। तो उसमें एक जो देश की रिवेन्यू है वो भी डाउन होता है, काफ़ी कुछ तरह का लॉस होता है। तो आपको मैं एक सजेशन करना चाह रहा हूँ काफ़ी लोगों को कि आप इस बिज़नेस से काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये ऐसा बिज़नेस है, ये एसेंशियल गुड्स के अंदर आ सकता है। इसको आप रेगुलर कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब इसकी परमिशन आपके इसके मिल जाती है। आपको जो भी है आप बना सकते हैं इसको। आप कहीं भी घर पे या गोडाउन लेके या बड़ी इंडस्ट्री, आपका जैसे जैसे एक्सपेंशन होता जाता है बिज़नेस का, उसको आप बढ़ा सकते हैं उसके। दोस्तों, आप जैसे मशीन देख के समझ ही गए होंगे कि ये एक रीपैकिंग बिज़नेस है। इसमें आप जो हमारी डे टू डे लाइफ की किराना की आइटम्स हैं, उसमें दाल चावल मसाले नमक बूरा आटा, काफ़ी जो भी हमारी डे टू डे लाइफ की आइटम हैं, शैम्पू है, सॉस है, टोमेटो केचप है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पैकिंग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक बड़ी मशीनरी है, उसके अंदर बड़ा पैकेट है, एक छोटी है। दोस्तों, ये मशीन तो कोई 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, कोई 1.5 लाख का वेरिएंट है, कोई 2 लाख का वेरिएंट है। तो इसमें क्या है कि आप ऊपर ऑरेंज कलर की मशीन देख रहे होंगे पैकेजिंग की, तो इसका रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है। उसको क्या करना होता है, आपको फ़िल्टर्ड बाहर से जो ओपन लूज़ मिल जाती है कोई भी प्रोडक्ट, उसको आप रीपैक करके इजीली बेच सकते हैं। दोस्तों, इसमें लाखों रुपए का फ़ायदा ऐसे होता है, सपोज़ आप कोई 100 आइटम या 20 आइटम ऐसी आप बना रहे हैं, जिससे कि मान लो आपने सपोज़ 100 आइटम आपने बना ली और वो किसी दुकानदार को दी। अगर वो दुकानदार आप के डेली के 100 पैकेट भी बेच रहा है 1-1 किलो की पैकिंग के, तो भी 10 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये पर डे की इनकम दे रहा है वो दुकानदार आपको। जो रिटेलर है वो 1,000 रुपीज़ की इनकम दे रहा है अगर वो 100 kg भी बेच रहा है। क्योंकि नॉर्मल आप देखेंगे जो अच्छी खासी शॉप होती है होलसेल की, वो 100 kg प्रोडक्ट बेच देती हैं। जैसे चावल हो गया, बूरा हो गया, ये लोग काफ़ी क्वांटिटी में लेते हैं। काफ़ी आइटम है, जब 100 आइटम उसमें आप ऐड कर देंगे तो। और इसमें क्या होता है कि जब आप लूज़ प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें मार्जिन कम होता है, 2 से 4 रुपये किलो का या 2 रुपये किलो का। तो जब आपका एक ब्रांड बन जाता है, आपके नाम की पैकेजिंग बन जाती है, तो वो आप अपने प्राइसिंग पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो उसमें भी हमारी एक आगे वीडियो आने वाली है कि किस स्ट्रैटेजी पे आपको आपका एक ब्रांड इमेज क्रिएट करनी है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, वो कॉस्ट है, वो मार्केट से ले सकें। और क्या आपने इमेज बनानी है, किस इमेज के बेस पे ही कस्टमर आपको हाई चीज़ देगा। आप देख सकते हैं कि वही प्रोडक्ट तो नॉर्मल नमकीन एक 50 रुपये किलो, 200 रुपये किलो इस तरह से बिकती है। और कोई ब्रांडेड कंपनी में जाते हैं वो 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, इतना हाई
डबल से ट्रिपल रेट भी, और कस्टमर उसको बाय करता है, क्योंकि आपने कस्टमर का ट्रस्ट गेन करना है। तो वो भी हमारी आने वाले टाइम में वीडियो आएंगी काफ़ी, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी भाई अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो हम कोई चार्जेस नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में इस मशीन मैन्युफैक्चरर का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे भी टाइप कर सकते हैं। अगर उनसे आपकी रेट की कोई डील नहीं हो पाती है तो भी आप हमें बताएं, हमारे पास काफ़ी नंबर हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और आप दोस्तों देख सकते हैं ये बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। जो छोटी मशीन है ना, उससे आप देखो कितनी सारी आइटम है। अब ये नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं आप कि कॉफ़ी है, नमकीन है, बिस्कुट है, काफ़ी, आप मैं कह रहा हूँ 500 तरह की आइटम है। अगर आप गिनती के सिर्फ 20 काउंटर भी आप सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं अपने, जो अच्छे लेवल के होलसेलर होते हैं, कोई बड़ी दुकानें होती हैं, उनको भी माल देंगे, तो भी आप लाखों रुपए उनसे कर कमा सकते हैं। क्योंकि ये एक होगी डे टू डे लाइफ की आइटम, डेली चाहिए। जैसे चावल है, किसी आदमी को चाहिए चाहिए डेली चाहिए। आटा है वो रेगुलर लगना है उसको, नमक है डेली लगना ही लगना है। और इसमें काफ़ी आइटम है जो कि उसको डेली चाहिए चाहिए, नीडेबल आइटम है। बस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है कस्टमर को, चाहे आपकी कॉस्टिंग उसमें आए या ना आए। आपने स्टार्टिंग, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, काफ़ी मैंने फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करवा दी, 10 से 12 फैक्ट्रियाँ मैं स्टार्ट करवा चुका हूँ ये अभी तक, और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, अभी एक मेरे फ्रेंड को मैंने करवाया ड्राई फ्रूट का, उसको इतना अच्छा मार्जिन आ रहा है। वो अप्रोक्स ये लगा लो 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर केजी के साथ कमा रहा है वो, बादाम पैकेजिंग करके। उसमें क्या है कि वो अच्छी क्वालिटी के लाता है और अच्छी प्राइसिंग में बेचता है मतलब। तो उसमें उसको काफ़ी अच्छा मार्जिन आ रहा है। आप सोचो पर पैकेट उसको 100 रुपये पर केजी बच रहा है। तो अगर वो डेली का एक दुकानदार उसके मान लो 10 केजी भी बेच देता है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, अगर 10 पैकेट भी, तो भी 1000, सिर्फ 10 पैकेट बेचने में भी 1000 रुपीज़ की इनकम हो रही है। और ऐसे अगर मान लो उसने 20 भी पकड़ लिए तो 20,000 रुपये पर डे की इनकम होगी। तो 20,000 को अगर हम 30 डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 लाख रुपए की इनकम हमारी पर डे की निकल के आती है, सिर्फ 20 काउंटर, जो कि हमें नॉर्मल अपने 10 किलोमीटर के दायरे में मिल जाती है। मैं कह रहा हूँ आपको 6 नहीं होगी स्टार्टिंग में, आपको 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 3 लाख रुपए हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आप 30 रुपीज़ पर प्रोडक्ट पे दे दो जब भी 2 लाख रुपए भी दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़े बड़े MBA को भी नहीं मिल पाते हैं इस जो टाइम है उसमें। तो आप बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे। और मैं इसमें एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अब जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा एक बहुत जल्दी एक सर हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे इसी चैनल के ऊपर, कि उससे क्या होगा कि जब आप ये प्रोडक्ट्स बना के, जैसे हम DH मसाले वाले थे, वो बाहर एक्सपोर्ट करते थे ज़्यादातर। तो एक्सपोर्ट करने में क्या होता है कि आप देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हो। उसमें क्या होता है कि जब आपको, आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो जो हमारी कंट्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको काफ़ी चीज़ प्रोवाइड करवाती है वो। उसमें आप टैक्स फ्री होते हैं, काफ़ी मशीनरी फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें SEZ होता है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि उसमें कई लोन में आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देना होता, काफ़ी लोन सस्ता मिलता है, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको। तो उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से काफ़ी आपको प्रमोट करती है, क्योंकि आप जो है भारत के लिए डॉलर इनकम करके दे रहे हैं। क्योंकि जो इंडिया अगर रीच होता है तो इंडिया डॉलर के बेस पे होगा, गोल्ड के बेस पे होगा। तो उसमें जितना हमारे पास गोल्ड होगा या डॉलर होगा, तभी हम उतने ही रिच कहला पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अनदर कंपनीज़। तो दोस्तों हमें एक्सपोर्ट पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव भी है वो एक्सपोर्ट करने पे ज़्यादा है। क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी रिवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगी, हम डॉलर ले पाएंगे, गोल्ड ले पाएंगे। और जब गोल्ड ले पाएंगे भारत, तो हमारे पास डिफेंस के प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा देश का, और ख़ुद भी आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि मैं जॉब को कम प्रेफरेंस देता हूँ एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस। कि आज आप स्टार्टिंग में एक छोटी स्टार्ट करेंगे स्टार्टअप, तो आने वाले टाइम में आप बड़े लेवल पे ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सेटअप बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और, भगवान ना करे अगर बाई चांस कि किसी भी बिज़नेस का एक देखा जाता है कि रिस्क कितना है।
और इसमें रिस्क में क्या होता है कि इसमें कोई रिस्क भी नहीं है। आप स्टार्टिंग इसकी 200 केजी से कर सकते हैं, अपने कलीग्स को 10-10 किलो बांट के भी ख़त्म कर सकते हैं कि भाई मुझे बिज़नेस सूटेबल नहीं है। आपने 100 किलो बादाम ले लिए तो उसको रीपैकिंग कर रहे हैं आप, तो उसमें आप उसको आपस में 10 किलो तो नॉर्मल लग ही जाते हैं, अपने कलीग्स को दे दिए, रिश्तेदारों को दे दिए, सेम रेट पे दे दिए, तो वो इजीली लेके आप फिनिश भी कर सकते हैं। उसमें आपका कोई लॉस का चांसेस भी नहीं है इतना। अदरवाइज़ कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी लॉस कर दिया आप। तो इसमें एक लाइसेंसिंग है, लाइसेंस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप रीपैकिंग के लिए। तो इसमें फ़र्स्ट है पंचायत और म्यूनिसिपलिटी लाइसेंस, ये चीज़ होता है। जीएसटी नॉर्मल है, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप हमारे से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। विद इन 7 डेज़ आ जाता है, बहुत इजी कर दिया है जीएसटी से माल बेचना और अप्लाई करना, ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, सिंपल फॉर्म है। एफएसएसआई लाइसेंस है, ये फूड लाइसेंस होता है, ये भी आपको चाहिए। बैंक अकाउंट नॉर्मल होता है। उद्योग आधार और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ये चाहिए आपको। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी चाहिए होती है। 6th वाला शायद कम जरूरत पड़ती है, बाकी 5 में ऊपर में काम हो जाता है। तो आप और भी कोई चीज़ गाइड हमसे पूछना चाहते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। आप देखेंगे जैसे ये एक और है, ये जैसे मसाले हैं, इस तरह से लाल मिर्च है, हल्दी है, अजवाइन है, सौंफ है, लौंग है। मैं कह रहा हूँ 1000 प्लस आइटम हैं, आप सारी रीपैक कर सकते हैं अपनी ब्रांडिंग में। आपका एक ब्रांड बन जाता है, आप एक कंपनी के ओनर बन सकते हैं। कुछ भी अपना आप नाम रजिस्टर्ड करवाइए, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखेंगे जैसे पुराना एक सिनेरियो था, लोग कट्टे में ऐसे मोड़ के बेचते थे। आज क्या हो गया कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई हैं जो बड़े बड़े मेगा स्टोर्स खोल रही हैं। उसमें सफाई इतनी होती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें सारा माल पैक किया हुआ रखा होता है। तो छोटे जो हमारे दुकानदार भाई हैं, वो भी चाहते हैं कि हम उनकी तरह कंपैरिजन करें। उनको तो करोड़ों रुपए की फंडिंग होती है, तो वो एक बड़े मॉल में जनरेट कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो छोटे जो हमारे व्यापारी भाई हैं, वो भी अपना एक स्टैंडर्ड दुकान का मेंटेन करें, जिससे कस्टमर को क्या है कि जैसे खुला आप देख रहे हैं इसमें कट्टे में मोड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कई बार चूहे घुस जाते हैं या गंदगी वो फेस करता है। एक पैकिंग पे ना कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि हाँ ये पैक माल है, इसमें काफ़ी कहीं कोई कोई कमी नहीं है, कोई हाथ नहीं लगा हुआ, गंदे हाथ नहीं लगे हुए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वो ज़्यादा आने वाले टाइम में प्रेफरेंस उसकी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे इस तरह से पैकिंग किया हुआ ये ट्रेडमार्क है, एलपीएस, ये आप देख सकते हैं। इस तरह जो भी आप अपने ब्रांड नेम पे उसको टीएम लेके रजिस्टर करके आप चालू स्टार्ट कर सकते हैं। पैकेजिंग का डिज़ाइन बनवा के वो पॉलीथीन आपके ब्रांडिंग में बन जाएगी, उसमें आप रीपैक कर सकते हैं। वो भी आप हमारे से गाइड ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ये सोनपरी के नाम से है, ये अग्रवाल नमकीन के नाम से है, इसमें पैकिंग हो जाएगी। अगर जैसे आपका छोटे स्केल पे बढ़ता जाता है ना तो वर्क, तो आप एक ऑटोमेटिक जो मशीन मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में दिखाई थी, जैसे मैं आपको बैक एंड में करके दिखाता हूँ, ये इस तरह की मशीन आप लगा लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करती है। आपकी जब डिमांड आने लग जाएगी मार्केट में, आपका एक ब्रांड फेमस हो जाएगा, आपकी क्वालिटी अच्छी लगने लगेगी लोगों को, तो आप उसमें भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे इस तरह से ये चीनी है, अब शुगर है, डेली बेसिस की नीड है। मान लो किसी दुकान पे 100 कस्टमर डेली आते हैं तो उनको चीनी चाहिए, तो वो आपके दुकानदार की गुडविल, वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपकी गुडविल कैसे आपको बनानी है, कैसे आपको एक रिलेशन बिल्डअप करना है कि वो दुकानदार आपका माल प्रेफरेंस करे, आपको कैसे क्वालिटी मेंटेन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये काम करते भी हैं, कहीं से भी करते हैं, या तो ये आपका जो भी है, आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें। क्वालिटी ऐसी बेस्ट दें कि कस्टमर, क्योंकि ये ईटेबल आइटम है। और मैं बाकी तमाम जो दूसरे मैन्युफैक्चरर हैं जो बना रहे हैं खाने की आइटम, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप कोई भी ऐसा मिलावटी सामान ना बेचें। देश को अभी ज़रूरत है आप सभी मैन्युफैक्चरर की, एक प्योर माल की, प्योर ईटेबल आइटम्स की। कि काफ़ी लोग मुनाफा करवाने के लिए, मैं सुनता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने आज वहाँ पकड़ा, उसको पकड़ा, कोई डुप्लीकेट वो बना रहा है, ये बना रहा है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं पकड़ सकती हर किसी को, आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इससे लोगों का क्या हो रहा है, आप देश का नुकसान कर रहे हैं।
अगर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं डुप्लीकेट, वो लोग खाते हैं, उससे बीमार पड़ते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उससे वो वीक होते हैं, तो जो दूसरी बीमारियां महामारी फैली होती हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उनको, वो बहुत आराम से बीमार पड़ जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के। जो भी हो आप ऑर्गेनिक जो भी है आप अपना मार्जिन कम बेचें, विदाउट प्रॉफिट पे कुछ टाइम के लिए काम कर लें। पर आप एक चीज़ देखेंगे, मेरा मानना ये है कि अगर आप ओरिजिनलिटी में बिलीव करते हैं, आप सारा माल ओरिजिनल बेच रहे हैं, बिना मिलावटी कुछ नहीं बेच रहे, तो आपका ब्रांड ना एक ऑटोमेटिक फेमस होता चला जाता है। तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए एंटरप्रेन्योर हमारे से जुड़ना चाहते हैं और जो पुराने हैं, प्लीज़ कोई भी ऐसा डुप्लीकेट या ऐसा मिलावटी सामान ना पैक करें और ओरिजिनल बेचें। अब जैसे इसमें मशीन में आप देख सकते हैं कि ये पैकेजिंग है ऑटोमेटिक, ये ऊपर बॉयलर दिया हुआ है, ऊपर जो है उसमें आप प्रोडक्ट जो भी आप पैक करना चाहते हैं वो डाल देंगे, और जो भी मशीन प्रोड्यूसर होता है वो आपको सारा ट्रेंड करके जाएंगे। पन्नी उधर से रोटेट होती है और इधर से आपकी पैकेजिंग होके निकलती रहती है जब भी, और इसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम आती है। ये मान के चलो आप, अगर हम पर प्रोडक्ट 10 रुपीज़ का मार्जिन लेके चलते हैं तो इसमें आपकी 2 से 3 4 रुपये से 4-5 रुपये 4 1 रुपये की कॉस्टिंग आ जाती है पैकेजिंग की, जो वर्कर्स होता है जो डेली पैक करता है तोलता है, और उसमें स्पीड भी नहीं आती है, एक नॉन हाइजीनिक रहता है सिस्टम। पर इसमें एक श्योरिटी रहती है आपको कि विदाउट हैंड टच आपका माल प्रोड्यूस हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो आप ये मशीन भी ख़रीद सकते हैं बाद में इनकम जनरेट होने के बाद। और स्टार्टिंग में जो एक मशीन दी हुई है वो मैंने दिखाई थी, ये छोटी मशीनरी, ये पैकेजिंग मशीनरी है, ये नॉर्मली आपको 1000 रुपये में मिल जाती है। आप इससे भी पैक करके अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मार्केट में इजीली बेच सकते हैं और अपना जो ब्रांडिंग बढ़ा सकती है, काम बढ़ा सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा बड़ा गोडाउन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, छोटे से स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आज हो गई हैं, करोड़ों रुपए में उनका बिज़नेस हो चुका है, अरबों रुपए में बिज़नेस हो चुका है। उन्होंने भी स्टार्टिंग अपनी छोटे से पैकेजिंग से की थी। तो आप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप एक्सपोर्ट करने की सोचिए, जिससे कि आप भी इनकम अच्छी जनरेट कर सकें। और देश के अंदर देश का माल अगर कोई बाहर एक्सपोर्ट होता है तो उससे हमें रिवेन्यू भी जनरेट होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।